वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 41 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंटर्स को, और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, अभी तक हमने जितना भी यहाँ पे कोडिंग की है उसमें हमने फंक्शंस को जितनी भी वैल्यू भेजी है वो कॉल बाय वैल्यू से भेजी हैं, यानी कि केवल हम एक कॉपी सेंड करते हैं किसी भी फंक्शन को। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एड्रेस की मदद से एक वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस। तो देखिए, कॉल बाय वैल्यू तो आपका काफ़ी सिंपल सा है। अगर मैं डायरेक्टली इसको एक प्रोग्राम से यहाँ पे समझाऊं तो सबसे पहले मान लेते हैं हमने यहाँ पे इंक्लूड किया अपने हेडर फाइल को, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, एंड देन मैं एक फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने void today नाम से एक फंक्शन यहाँ पे बनाया, एंड इसमें हम आगे कोडिंग करेंगे जो भी इसका कोड होगा। और इसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग फंक्शन होता है, यानी कि जो मेन फंक्शन होता है, तो इसको मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ इंट मेन, एंड देन हम यहाँ पे एक इंटीजर टाइप वैल्यू ले लेते हैं a = 10, एंड देन मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, यानी कि टुडे को मैंने कॉल किया एंड इसमें मैंने वैल्यू यहाँ से सेंड कर दी। तो सिंपल सा है, ये तो आपका कॉल बाय वैल्यू हम यहाँ पे समझ रहे हैं। एंड देन सिंपली हम रिटर्न कर देते हैं 0 को, एंड हमारा कोड जो है क्लोज हो गया। तो यहाँ पे देखिए, इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे हमने जब इस फंक्शन को कॉल किया हमने एक वैल्यू भी यहाँ से सेंड की है। तो ये वैल्यू सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल जो है एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल x हम यहाँ पे ले लेते हैं, एंड यहाँ पे मान लीजिए हमने इस वैल्यू में इंक्रीमेंट किया, एंड देन इसको हम यहाँ पे प्रिंट भी कर रहे हैं, यानी कि printf में मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू इज आपका %d। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम इस तरीके का प्रोग्राम बनाते हैं जो अभी तक हम बनाते हुए आए हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम एक क्रिएट किया। ये कंप्लीट हमारा प्रोग्राम है जिसमें दो फंक्शन है, एक तो है आपका मेन और दूसरा हमने क्रिएट किया है टुडे नाम से। तो यहाँ पे मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a नाम से, और इसमें वैल्यू हमने दे दी सिंपली 10। तो ये a नाम का वेरिएबल है। अब जब इस फंक्शन से हमने एक दूसरे फंक्शन को कॉल किया तो सिंपली इसकी एक वैल्यू यहाँ पे जाती है, यानी कि एक कॉपी यहाँ पे जाती है जो सिंपली हमने यहाँ पे x नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। तो अब अगर आप x के अंदर कुछ भी मैनिपुलेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे a नाम के वेरिएबल को, यानी कि जो वेरिएबल हमने मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। तो ये तो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कॉल बाय वैल्यू का, यानी कि जब हम कॉल करते हैं किसी भी फंक्शन को एक वैल्यू की केवल एक कॉपी हम देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसी को अगर हम कन्वर्ट करें कॉल बाय रेफरेंस में, यानी कि हम एक एड्रेस यहाँ पे देने वाले हैं आपका फंक्शन को। तो स्टार्ट करते हैं, सेम ही प्रोग्राम को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, लेकिन अब हम बनाएंगे सिंपली कॉल बाय रेफरेंस से, कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि पॉइंटर की मदद हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे हम एड्रेस को सेंड करेंगे। तो इंक्लूड हमने यहाँ पे किया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, एंड देन हमारा एक फंक्शन जो होगा वो मैं ले लेता हूँ void today, एंड इसके अंदर अभी हम देखते हैं कोई चेंजेज हम करेंगे। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया इंट मेन, एंड देन हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट आपका a, एंड इसमें चलिए वैल्यू भी हम दे देते हैं 10। आप वैल्यू यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं। और इसके बाद जब इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, यानी कि आपका सिंपल था, चलिए टुडे को हमने कॉल करना है, तो यहाँ पे अब हमने इससे पहले तो हमने वैल्यू भेजी। वैल्यू को भेजने का सिंपल सा तरीका क्या है, हम वेरिएबल का नेम यहाँ पे केवल लिखते हैं। लेकिन अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ से एड्रेस भेजना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए से आगे सिंपली हम एड्रेस जो ऑपरेटर है उसका हम यूज़ करते हैं, यानी कि एड्रेस रिटर्न करता है। तो ये एड्रेस अब सेंड करेगा सिंपली टुडे नाम के फंक्शन को। एंड जब एड्रेस यहाँ पे जाएगा, एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे printf के अंदर वैल्यू को प्रिंट करते हैं, वैल्यू इज %d एंड सिंपली आपका a, तो आप इसको इसमें भी चेंजेज यहाँ पे नज़र आएंगे। तो इससे पहले रिटर्न भी आपने लिखना है, रिटर्न 0 एंड देन प्रोग्राम क्लोज। तो देखिए, यहाँ से तो हमने एड्रेस को सेंड किया है। अब जब ये एड्रेस आपका जाएगा टुडे नाम के फंक्शन में, तो यहाँ पे हमको एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि एड्रेस को आपका होल्ड कर सकता है। और एड्रेस को होल्ड कौन करता है, पॉइंटर्स करते हैं। तो सिंपली जब हम यहाँ पे इंट लिखेंगे, देन हम मान लीजिए x नाम का हमने सेम वेरिएबल यहाँ पे लिया, लेकिन अब ये क्या एक्सेप्ट करने वाला है, एड्रेस एक्सेप्ट करने वाला है।
तो सिंपली हम यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। तो यहाँ से एड्रेस हमने सेंड किया, ये एड्रेस यहाँ पे इसने एक्सेप्ट किया। एंड देन इसमें अगर हम कोई चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल वैल्यू एट एड्रेस, तो एक्स के अंदर एड्रेस है, तो वैल्यू एट एड्रेस में अगर हम यहाँ पे कोई चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका सिंपली स्टार एक्स प्लस 10, यानी कि इसी में अगर हम 10 का यहाँ पे इंक्रीमेंट करें, तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप प्रिंट करेंगे तो सिंपल सा है, यहाँ पे तो उसकी वैल्यू 20 आएगी। एंड जब यहाँ पे उसको हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे भी उसकी वैल्यू 20 आने वाली है, क्योंकि सिंपली अभी हमने क्या किया, इससे पहले हमने कॉपी किया था, लेकिन अब कॉपी ना करके हमने इसका एड्रेस दिया है। फॉर एग्जाम्पल 71 इसका एड्रेस हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे एड्रेस आया, और कोई भी चेंजेस अगर इस एड्रेस में होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपका किसी भी वेरिएबल में, दोनों ही वेरिएबल में यहाँ पे उसको शो करेगा। तो सिंपल सा है, एड्रेस में हम डायरेक्टली यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं, तो एड्रेस में अगर आप चेंज कर देंगे तो उस एड्रेस को जो भी वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा उसमें भी वैल्यू आपको चेंज नजर आएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिंपली हम कैसे एक एड्रेस को एक फंक्शन में सेंड करते हैं और सिंपली उसको हम एक्सेप्ट करते हैं एक पॉइंटर वेरिएबल की मदद से। तो इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 42।